नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 सोमवती अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि सोमवती अमावस्या कब है, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि, साथ ही साथ श्रवण करेंगे सोमवती अमावस्या से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो डले तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे जल्द। बंधुओं, अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। इस दिन स्नान, दान और पितृदोष से मुक्ति के लिए धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं। हर महीने में एक अमावस्या पड़ती है। भाद्रपद माह में आने वाली अमावस्या को ही पिठोरी या भादो अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पितरों की आत्मा तृप्ति के लिए भाद्रपद अमावस्या पर तर्पण करना श्रेष्ठ माना गया है। बंधुओं, इस साल भाद्रपद माह की अमावस्या पर सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग बन रहा है। आइए जान लेते हैं कि इस साल भाद्रपद अमावस्या कब है। तो बंधुओं, इस साल भाद्रपद सोमवती अमावस्या 2 सितंबर यानी कि सोमवार के दिन है। आप नोट कर सकते हैं कि अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 2 सितंबर सुबह 5:21 पर और यह तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 3 सितंबर सुबह 7:24 पर। बंधुओं, स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:30 से लेकर के सुबह 5:15 तक। आइए अब जान लेते हैं सोमवती अमावस्या पूजा विधि। तो बंधुओं, सोमवती अमावस्या का संयोग बेहद दुर्लभ माना गया है, इसीलिए इस दिन विशेष पूजा की जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। संभव हो तो गंगा स्नान, नहीं तो घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप स्नान कर लें। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ दें। आज के दिन शिव, माँ पार्वती, भगवान विष्णु और पीपल देव के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में मीठा जल अर्पित कर 108 बार कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा करें। पूजा के बाद दान आदि अवश्य करें। बंधुओं, यदि संभव हो तो इस दिन आप शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें। इस दिन माता पार्वती की पूजा इसलिए की जाती है जिससे कि सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो सके। आप माँ पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर सकती हैं। आइए अब श्रवण कर लेते हैं सोमवती अमावस्या से जुड़ी प्राचीन कथा का। तो बंधुओं, एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रीयोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वो उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद ही इस कन्या का विवाह संभव है। साधु ने यह भी बताया कि यह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके वह लड़की अपने घर को वापस आ जाया करती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि बहू, तुम तो सुबह ही उठकर सारा काम कर लेती हो, मुझे पता भी नहीं चलता। इस पर बहू कहती है, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर खुद सारा काम खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि आखिरकार कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है
और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें उसे बतलाई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही निकली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति एक बार फिर से जीवित खड़ा हो गया और वह अब स्वस्थ भी था। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह थी आगामी सोमवती अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत